सेंटेंस, उनके कन्विक्शन को अभी स्टे कर दिया गया है, लेकिन विक्रांत, कोर्ट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई रोक नहीं लगाई है। तो यानी अब राहुल गांधी को स्वयं स्पीकर के पास जाकर ये बात रखनी पड़ेगी और ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि उन्हें वापस रीइंस्टेट किया जाए इसी सत्र में। एक बात कि वो इसी सत्र में वापस शिरकत करते हुए दिख सकते हैं लोकसभा में, और दूसरी बात, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। क्या वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आनंद, देखिए अब उनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अभी उनकी पिटीशन थी स्टे करवाने की, और स्टे इस मामले में क्योंकि कन्विक्शन स्टे हो गया, अब अगला कदम उठाना है लोकसभा स्पीकर को। अभी राहुल गांधी की कोई ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है कि उनकी सांसदी दोबारा दिलवाई जाए। अगर स्पीकर ऑफिस से कोई अनुकूल फैसला नहीं आता है, उनको लगता है कि उनके अनुकूल फैसला नहीं है या स्पीकर ऑफिस से किसी तरीके की देरी होगी, पहले तो उन्हें अपना प्रतिवेदन रिप्रेजेंटेशन वहां देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति देनी पड़ेगी और वो बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मामला ही नहीं है कि उनकी सांसदी बहाल हो या ना हो, वो एक कारण उनके वकीलों की तरफ से जरूर बताया गया था कि उनकी सांसदी चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये मामला एक आदमी के कन्विक्शन का नहीं है, बल्कि जो सीट होती है वो जब अगर कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो जो मतदाता है उनके भी अधिकारों की बात है। तो अब राहुल गांधी का अब इस मामले में कोर्ट का रुख एकदम अलग हो चुका है। कोर्ट इस मामले में पिक्चर से अब बाहर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है। अब केवल और केवल स्पीकर ऑफिस का इस मामले में रोल बनता है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी की तरफ से एक स्पीकर को ऑफिस को अपना रिप्रेजेंटेशन देगी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑथेंटिक जजमेंट है उसको वेरीफाइड जजमेंट देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो उन्हें कन्विक्ट किया था निचली अदालत के जरिए, उस कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है। तो अब उनकी सांसदी बहाल की जाए। राहुल गांधी के लिए एक और जो बड़ी राहत की बात है कि चुनाव आयोग ने अभी तक उनकी सीट पर कोई चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया था। अगर उनकी सीट पर सांसद चुनाव घोषित हो चुके होते और वहां पर अगर चुनाव हो चुका होता, नया सांसद चुन लिया गया होता, तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती, फिर कोई ऑप्शन राहुल गांधी के पास ज्यादा बचते नहीं। अभी उनके लिए बड़ी राहत की बात यह है कि वो सीट वैकेंट है। चुनाव आयोग ने उस सीट पर किसी तरह के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी, क्योंकि एक बार एनसीपी वाले मामले में थोड़ी जल्दबाजी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। इस तरीके का आरोप एनसीपी के सांसद ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस मामले में चुनाव आयोग ने बेहद शांति से काम किया और जब तक अपील का निपटारा नहीं हुआ, अभी तक कोई उसने चुनावी कार्यक्रम भी घोषित नहीं किया है। तो ये एक बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए। अब उन्हें स्पीकर ऑफिस को मनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? अब नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले इमीडिएट होगा। बिल्कुल मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के वकील साथ में हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज तो राहुल गांधी की सदस्यता वापस आती लगभग तय दिख रही है। अब राहुल गांधी को बतौर सांसद वापस लोकसभा स्पीकर के पास जाकर इस ऑर्डर को रखना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि उन्हें फिर से
वापस उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द करते हुए उन्हें वापस रीइंस्टेट करे, वापस उनकी सदस्यता बहाल करे और उन्हें संसद में आने की आज्ञा दे। और वो भी अब सोमवार से ये प्रकरण शुरू हो सकता है, क्योंकि आज संसद का कार्यकाल समाप्त होते होते विक्रांत अभी भी हमारे साथ हैं, हो सकता है ये रवि सिंह भी जुड़े हैं। रवि बताइए किस तरह के तर्क दिए गए थे। रवि सिंह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। रवि बताइए किस तरीके के तर्क और काउंटर्स दिए गए थे और क्यों कोर्ट ने कहा कि ये सेंटेंसिंग, इस सेंटेंसिंग पर रोक लगा देनी चाहिए, स्टे देना जायज है। जस्टिस गवाई इसको सुन रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर, एक बड़ी राहत तो राहुल गांधी को मिली है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि जो संसदीय क्षेत्र किसी अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है, यानी कि किसी सांसद को चुनता है, तो आखिर में बिना उसके रिप्रेजेंटेटिव के वो संसदीय क्षेत्र खाली रहना क्या वाजिब है, वो सही है। ये तमाम ऐसे तर्क और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी दी गई थी। दूसरी बात यह है कि यह भी कहा गया था कि आखिर में अधिकतम सजा क्यों दी गई। अधिकतम सजा नहीं कि 2 साल, और उसके बाद कोई भी अगर चुना हुआ व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उसकी कुर्सी चली जाती है, तो उसको लेकर अब ऐसी उम्मीद है कि राहुल गांधी को एक बड़ी राहत तो जरूर मिली है। दूसरी बात है, चुनाव भी आने वाले दिनों में, जब अगले साल इसी साल में 2024 में जब होने वाले होंगे, उसके बाद अब कम टर्म बचा है, कम महीने बचे हैं चुनाव को। तो इस दौरान अब राहुल गांधी, जैसा कि पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको अधिकतम सजा पहले ही दे दी गई है। ऐसे में माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और बार बार वो टिप्पणी ये भी कह रहे थे कि आखिर में एक टिप्पणी के आधार पर आखिर में 2 साल यानी कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, जबकि इसमें कम सजा का भी प्रावधान है। यानी कि एक तरीके से ये था कि उनकी जो सांसद की जो सीट है, उनकी कुर्सी वो चली जाए और वो संसद में ना रिप्रेजेंटेटिव। जी रवि, आप मेरे साथ बने रहिए। अरुण सिंह कांग्रेस के दफ्तर से जुड़ रहे हैं इस वक्त। अरुण, कांग्रेस में तो काफी उत्साह की लहर होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री मानेगी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी फिर से सदन में शिरकत करते हुए दिख सकते हैं और सबसे बड़ी बात, लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं अब। देखिए, पहली बात तो यह है कि आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उससे बड़ी बात अभी फिलहाल के लिए यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी संसद में, कांग्रेस को लगता है कि उसमें भी राहुल गांधी भाग ले पाएंगे। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। एआईसीसी की झंडे बैनर के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एडवाइजर गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ हैं। सप्पल जी, न सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए एक तरह से नई ऊर्जा आपकी पार्टी में आएगी इससे, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी राहुल गांधी अब बोल पाएंगे अगर लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता बहाल कर देता है। अरुण जी, पहली बात तो ये है कि जो बात हम कहते आए थे कि सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके राहुल गांधी जी को लोकसभा से बाहर करने का षड्यंत्र किया था, वो षड्यंत्र का आज खुलासा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये स्टे दिया है, इससे राहुल गांधी जी के वापस लोकसभा में जाने का रास्ता खुल गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर उनकी सदस्यता को छीना गया था, वैसे ही उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया जाएगा। देखिए, ये सप्पल साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से छीना गया था वैसे ही बहाल भी कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसके लिए लोकसभा सचिवालय संपर्क करेंगे। और क्या विश्वास प्रस्ताव पे भी राहुल गांधी बोलेंगे? अभी ये फैसला आया है, पार्टी की मीटिंग होगी। पार्टी की मीटिंग में जो हमारे लोकसभा के नेता हैं, जो पार्टी का कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, और उसके बाद ये तय होगा कि इसके अंदर हम क्या प्रक्रिया लेंगे। लेकिन सच ये है कि पूरा देश इस बात को जानता है, आज हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी लोकतंत्र की समझ रखता है, वो समझ गया है कि एक नाइंसाफी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये नाइंसाफी करने वाली सरकार, जिसमें सभी शामिल थे सरकार के जितने अंग हैं, उसको एक्सपोज कर दिया है। 2024 के लिए कितनी बड़ी आप लोगों के लिए मॉरल बूस्ट की बात है ये मॉरल बूस्ट सिर्फ हमारा नहीं है, ये मॉरल बूस्ट हर उस व्यक्ति का है, हर उस वोटर का है जो लोकतंत्र की ताकत को उनसे ये भी पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक लाइफ में जो रहते हैं उन्हें अपने वचनों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सजा दी गई है वो गलत है। देखिए, ये जो फैसला आया है, फैसले में यह भी कहा गया है कि जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं उनको अपने शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत भी है। जी नहीं, ये फैसला जो आया है, जब जज साहब ने कमेंट किया तो हमारे वकील अभिषेक सिंघवी जी ने उसी वक्त बोला कि कथित बयान, और जज साहब ने अपने कमेंट में सुधार करते हुए कथित शब्द जोड़ा है। क्योंकि ये जो बात कही गई है कथित है। आज भी आप देखिएगा, जब ये फाइनल रिजल्ट आएगा, कोर्ट यही पाएगा कि कोई गलत बात नहीं बोली गई है। अच्छा, एक छोटा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, राहुल गांधी कब दिखेंगे?
राहुल गांधी जी की आज मीटिंग है, आएंगे 3 बजे 3 बजे एक मीटिंग है, बाकी अभी देखते हैं आगे। 3 बजे एक बैठक है आनंद यहाँ पर, राहुल गांधी को उसमें आना, तमिलनाडु के नेताओं के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बैठक है। बीच में नारेबाजी भी हो रही, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी बहुत राहत महसूस कर रही, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता एक तरह से देखें पिछले कुछ सालों में तो वो राहुल गांधी ही हैं, और उनके संसद में वापस आने और अगला चुनाव लड़ पाने की खबर से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं।